मैं अपने चैनल भाषा एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से पाठ 8 वीर भूमि पर कुछ बताने वाली हूँ। बच्चों, इस पाठ की लेखिका है रुक्मणी संगल जी। सबसे पहले चलते हैं लेखिका परिचय जान लेते हैं। बच्चों, वो इस तरह से है। लेखिका का जन्म 1 सितंबर 1945 बुंडाना उत्तर प्रदेश में हुआ था और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने स्वतंत्र लेखन भी किया है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियों में से बच्चों दिनकर के रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में जीवन मूल्य विषय पर इन्होंने शोध प्रबंध भी लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों। और बच्चों, ये एक यात्रा वर्णन है। इस पाठ की प्रस्तावना इस तरह से है कि इसमें अपने द्वारा किए गए किसी पर्यटन की जो अनुभूति लेखिका ने की है, प्रकृति की जो कला का परिवेशन किया है और उस स्थान की विशेषताओं आदि के बारे में जो लगावपूर्ण वर्णन किया है, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। लेखिका इस प्रस्तुत पाठ में वीरभूमि राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ आदि विविध स्थानों पर वहां की कला, वहां की संस्कृति का सजीव वर्णन कर रही हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग राजस्थान। वो इस तरह से है। लेखिका कहती है कि हमारी गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी। हम भटिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए थी। हम भटिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए नागौर पहुंचे। यहाँ से मेड़ता पहुंचे तो लगा फिर से पंजाब के आसपास आ गए हों, क्योंकि कुछ खेत, हरियाली और पशुधन भी दृष्टिगोचर होने लगे थे। इन्हें बहुत सारी हरियाली और खेत दिखाई पड़ रहे थे। सायंकाल होते होते अपना गंतव्य स्टेशन जहां हमें जाना था जोधपुर आ गया। आज का हमारा पड़ाव था जोधपुर। सायंकाल हो चुका था। स्टेशन के समीप होटल में कमरा हमें मिल गया था। सामान वहां रखकर थोड़ा हम लोग तरोताजा हुए। 22 दिसंबर अल्पाहार कर यानी ब्रेकफास्ट कर एक ऑटो रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल हमारी थी उम्मेद भवन की ओर हम लोग चल पड़े। वहां हम लोग ने राई का बाग क्षेत्र में स्थित है हमारा उम्मेद भवन। विश्व का विशालतम भवन है बच्चों। यहाँ पर महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलाता है। चित्तर झील के पास होने से इसे चित्तर भवन भी कहते हैं। इसके निर्माण में बच्चों 20 वर्ष का समय लग गया था। यह भवन अपनी भव्य एवं उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित है। इसमें ऐश्वर्य, विलास और आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध है। हमने देखा कि महल के प्रवेश द्वार पर नियुक्त द्वारपाल ने बताया कि महल के 343 कमरों को होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। एक भाग में तो शाही परिवार रहता है और होटल में प्रवेश और वहां बैठकर चाय या कॉफी का एक कप एक व्यक्ति के लिए कम से कम 1000 रुपया खर्च है। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। भूतल पर यानी अंडरग्राउंड पर एक म्यूजियम बनाया गया है वहां पर, जिसमें वहां के राजाओं की, उनकी क्रियाकल्पों की और युद्ध कौशल की अनेकानेक जानकारियां चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं। भवन का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है वहां पर। सब कुछ इतना सुंदर और सजीव था कि दृष्टि किसी भी चित्र पर चिपक सी जाती थी, जिसे वहां से जबरन हटाना पड़ता था, क्योंकि अभी हमें अपने दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ना था। हमारा दूसरा पड़ाव था मंडोर गार्डन। बच्चों, यह उद्यान मारवाड़ की पुरानी राजधानी मांडव्यपुर के समीप जोधपुर नरेशों के द्वारा बनाया गया था। मांडव्यपुर का ही अभ्रंश रूप है, उनका नाम है मंडोर है। यहाँ बनाया गया भगवान कृष्ण का मंदिर कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। चट्टानों को काट काट कर निर्मित सीढ़ीनुमा उद्यान दर्शनीय है। वहां के रानी उद्यान के आगे 3 तलों वाली एक इमारत है। इसकी प्रहरी जान पड़ती है। मार्ग के दोनों ओर जलाशय बने हुए हैं। उद्यान में प्रवेश करते ही वहां के लोकगीत गायक अपने अपने वाद्यों पर किसी न किसी हिंदी या राजस्थानी गीत की
धुन छेड़कर पर्यटकों को प्रसन्न कर उनसे कुछ दक्षिणा की आकांक्षा भी करते हैं। रानी उद्यान की बाई और पहाड़ी के चट्टान पर वहां के वीरों ने देवताओं की विशाल मूर्तियां बनाई है। चट्टान को काट कर मूर्तियों को दर्शाया गया है। वह दृश्य अनुपम है। मंडोर गार्डन के दृश्यों से अभिभूत हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे, जो शहर के मध्य में 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर और 20 फीट से 120 फीट ऊंची दीवार के परकोटों से घिरा है। इसका निर्माण कार्य 1459 को जोधाजी राव द्वारा कराया गया था। उसके परकोटे में जगह जगह बुर्जियां बनाई गई हैं। इस किले में भव्य प्रवेश द्वार है। जयपोल, लोहपोल और फतेहपोल बने हैं। बच्चों, जयपोल तक आते आते ही शहर नीचे रह जाता है और हम काफी ऊपर आ जाते हैं, और दोपहर की रेगिस्तानी धूप और शाम की चमकती चांदनी में शहर का भव्य और मनोरम दृश्य यहाँ से बड़ा ही मनभावन दिखाई देता है। ये प्रवेश द्वार जोधाजी राव के विभिन्न वंशजों द्वारा विजय के प्रतीक रूप में बनाया गया था। द्वारों की दीवारों पर जोहर करने वाली वीरांगनाओं के हस्त चिन्ह भी बने हुए हैं। जोहर यानी पहले रानियां अपनी रानियां देह त्याग देती थी राजा के न रहने पर। इस तरह से यहाँ पे जोहर का भी बनाया गया। दुर्ग के अंदर कई भव्य और विशाल भवन भी हैं, जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल, दौलत खाना, फतेह महल और रानी सागर आदि। कहीं बैठक खाना तो कहीं दीवाने खास, दीवाने आम तो कहीं कला की प्रदर्शनी हेतु पेंटिंग्स एवं दरियां भी प्रदर्शित की गई हैं। बच्चों, इसके बाद हम दूसरी पहाड़ी पर स्थित जसवंत थड़ा नाम से विख्यात एक स्मारक देखने चल पड़े। प्रवेश द्वार के एक और तो महादेव का मंदिर है और दूसरी ओर देव सरोवर। यहाँ अनेक पक्षी, भांति भांति की चिड़िया चहचहा कर अपनी प्रसन्नता की सकारात्मक ऊर्जा पर्यटकों को प्रदान करते रहते हैं। यह स्मारक 1903 में महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में उनकी याद में बनाया गया था। फिर हम जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी हमारी, तो पहले यहाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य देखने गए हम पटवा की हवेलियां। 18वीं सदी में शहर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए इन हवेलियों का निर्माण किया था। बच्चों, एक के निर्माण में 12 वर्ष लग गए थे और शहर के मध्य में खड़ी ये 5 हवेलियां कलात्मक एवं वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है। इनकी जो छतें हैं बहुत ही खूबसूरत पत्थर के खंभों पर खड़ी हैं। हवेलियों में पत्थर से बनी जालियों का काम भी है। कई पारदर्शक झरोके यानी खिड़कियां, सोने की कलम से की गई चित्रकारी, सीपी और कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। धन्य है वो शिल्पकार जिनके हाथ और मस्तिष्क ने यह करिश्मा किया। बच्चों, आज ही हम सम का कार्यक्रम भी था। सम एक गांव जो होटल से 11 से 12 किलोमीटर दूर रेत की चादर पर बसा है। इस सम ग्राम से 1.5-2 किलोमीटर पहले ही जीप ने हमें उतारा, जहाँ कई सारे रेगिस्तान जहाज यानी ऊंट हमारी सवारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम भी एक जहाज में सवार हो गए। डर भी लग रहा था, प्रसन्नता भी हो रही थी, उत्सुकता भी थी। हमारी मंजिल थी सूर्यास्त केंद्र बिंदु यानी सनसेट। ऊंट की सवारी का ये पहला अनुभव था। ऊंटों की कतारें ही कतारें यानी लाइन से लगी थी सारी ऊंटें। सभी पर नर नारी बाल वृद्ध सवार थे। शायद सभी की हृदय गति वैसे ही धड़क रही थी जैसी हमारी, फिर भी रोमांचकारी और मनोरंजक। कुछ ऊंट अपनी सवारियों को गंतव्य तक पहुंचाकर वापस आ रहे थे। यहाँ रेत के मखमली गद्दे धस जाते हैं। पंक्तिबद्ध ऊंटों की कतारें, उन पर रंग बिरंगी पोशाकों में आसीन पर्यटक शायद अपने गिरने के भय में देखते ही देखते हम पहुंच गए। क्या अद्भुत था दृश्य। बच्चों के खिलौने, दूरबीन, चिप्स, कुरकुरे, खाखड़ा, चाट पकोड़े जैसी अनेक वस्तुएं लिए विक्रेता
चलती फिरती दुकानों की तरह घूम रहे थे। कुछ राजस्थानी कन्याएं और स्त्रियां लोकगीत सुनाकर पर्यटकों को प्रसन्न करने में निमग्न थी। अनेक पर्यटक अपने कैमरे के बटन ऑन कर अस्ताचलगामी भास्कर को कैमरे में बंद करने के लिए सन्नद्ध थे। अस्ताचलगामी भास्कर यानी सनसेट बच्चों। तो भोजन में रात के राजस्थानी व्यंजनों का विविध था। सेल्फ सर्विस जैसा रुचे, जितना रुचे लीजिए, खाइए, आनंद उठाइए की तर्ज सब भोजन कर रहे थे। इस तरह से वहां का भोजन था। और जैसलमेर में से चित्तौड़ जाने की यात्रा कर हम 24 दिसंबर को सायंकाल तक चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। अब देखिए चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का नाम आए तो चेतक का नाम तो आना ही चाहिए। एक वीर साहसी और स्वाभिमानी देशभक्त का चित्र मानस पटल पर सजीव हो जाता है बच्चों। किसका है चित्तौड़गढ़ और चेतक किसका घोड़ा है? महाराणा प्रताप, जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। ऐसे ही एक और देशभक्त हैं और स्वामी भक्त की याद ताजा हो जाती है यहाँ पे। नाम है उनका भामाशाह, जिसने अपनी सारी पूंजी अपने स्वामी सम्राट राणा प्रताप के चरणों में अति विनम्र भाव से रख दी थी। और बच्चों, और मीराबाई को कैसे भूल सकते हैं? मीराबाई जैसी कृष्ण भक्त की यादें भी यहाँ से जुड़ी हुई हैं। बच्चों, इन दर्शनीय स्थलों में एक विशाल दुर्ग भी है, यानी किला, जिसके विषय में कहा जाता है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। इस गढ़ के अंदर मीरा मंदिर, विजय स्तंभ, गौमुखी कुंड, कालिका मंदिर, पद्मिनी महल, जौहर कुंड, कुंभा महल, जैन मंदिर और श्री महाराणा म्यूजियम जैसे अनेक दर्शनीय स्थल हैं। जैन मंदिर में सभी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। बच्चों, जैन मंदिर के सामने ही बड़े से गेट में विजय स्तंभ है, और जो महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान संयुक्त आक्रमण की साहसिक विजय के रूप में बनाया गया है। यहाँ जौहर कुंड में रानी पद्मिनी, पद्मावती जैसी वीरांगनाओं के जौहर की कहानी भी प्रतिबिंबित है, जो आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ के पार्क में भी महाराणा प्रताप की एक आकर्षक प्रतिमा है, चेतक पर स्थापित है। राजस्थान के इन तीनों शहरों की यात्रा ने एक गीत की कुछ पंक्तियां याद दिलवा दी बच्चों। चलिए गीत गुनगुनाते हैं। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है धरती का गहना। संक्षेप में यदि मैं कहूँ कि ये वीर भूमि है, जहाँ त्याग भी है, बलिदान भी है, शत्रु को परास्त करने का जज्बा भी है, तो कला की परख भी है, देशभक्ति भी है, ईश भक्ति भी है। यहाँ जौहर है तो अपने सत्व और सतीत्व की रक्षा का आदर्श भी तो रंच मात्र भी अत्युक्ति न होगी। भारतीय संस्कृति की धनी इस भूमि को हमारा शत शत नमन। तो बच्चों,